मेरी जगह अगर बतूल और स्वाले आपसे कहती कि मेरे शौहर से दूर रहे तो आप दूर रहती ना। तुम्हारा बाप आए ना तो उसे ये कंगन दिखा देना ताकि उसे भी पता चले कि सिर्फ वो ही अजीम नहीं है, मैं भी अजीम हूँ। उनके कंगन मैंने लिए है ना, मैं चाहती हूँ उनके दिल में मेरी कदर बढ़े। और आईना से आप जो भी उन्हें चीज लेके देंगे ना वो मेरे हाथ से दिलवाएंगे। इतनी बुझी बुझी क्यों हो तुम? बतूल की वजह से। क्या हुआ बतूल को? मन मोरा लागे नहीं सावरे। मैं लेके आता हूँ उससे। नहीं, मैंने कहा ना आ रही है, बस पहुंचने वाली होगी बेटा। बल्कि मुझे फोन करने दें। क्या हुआ? फोन ऑफ है। बात सुनो, क्यों कहा उसने ये? मुझे इसको फोन कर देती, ये उसको जाके ले आता। उसका फोन क्यों ऑफ है? बैटरी डाउन हो गई होगी ना। चाय पियो, बस आने वाली होगी। मैं बात सुन ना, चल मैं कॉलेज चलते हैं, अगर रास्ते में होगी तो मिल जाएगी हमें। चलो उठ। अरे नहीं भाई साहब, बैठिए ना, मैं कह रही हूँ मेरी बात हुई है, बस पहुंचने ही वाली होगी। चलिए ये मिठाई लीजिए, लीजिए। बहुत मुबारक। कहाँ रह गई थी तुम? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ रह गई थी तुम? लाइब्रेरी में थी। लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में ऐसा क्या कर रही थी? वक्त का अंदाजा नहीं हुआ तुम्हें? क्या कर रही थी ऐसा? क्लास की असाइनमेंट कंप्लीट कर रही। क्लास की असाइनमेंट? फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? निकालो निकालो दिखाओ। फोन क्यों ऑफ है? वो भाई हाथ लग गया होगा गलती से। हाथ लग गया? मुझे कॉल करने की जगह खुद रिक्शे में आ गई। कॉल क्यों नहीं की मुझे? कॉल क्यों नहीं की मुझे? मैं जाने क्यों तैमूर इतना नाराज हो रहा है, मैं देखती हूँ। जाओ दफा कमरे में जाके। मैं कह रहा हूं कमरे में जाके मरो। जाओ। वो क्या कर रहे हैं? अच्छा बना के रखा है सबके सामने। जाओ जाओ जाओ। क्या कर रहे हैं? सब सुन रहे हैं। इसकी हरकतें देखिए अम्मी। लोग सुन रहे हैं। लोग सुन रहे हैं। इसकी हरकतें देखिए। ये देखिए। सारे कमर इधर ही हैं। है ना तुम? क्या हो? बतूल के देर से घर आने को लेकर आपने इतनी जरा क्यों किया? अबे लड़की का इतनी देर से घर आना मामूली बात है क्या? क्या वो भी ज़ेबा की तरह? अरे क्यों ज़ेबा की तरह? तू पागल हो गया है क्या? खानदानी है, मेरा खानदान है, शरीफ खानदान है। वो तो देखा नहीं, भाभी और उसकी बच्चियां सहमी रहती हैं और सहमी वालों के मोहब्बत शोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ते। फिर आप इतना बजड़ कर क्यों बातें कर रहे थे वहां पे? देख बेटा, तेरी हरकतें जो है ना, ये जो शराब वराब पी के चला जाता तू, मैं चाहता था वो भी जरा नीचे आ जाए। हाँ, डर जाए वो भी। ये बात की मैंने तो तूने देखा नहीं कैसे नीचे आ गई थी, भाभी कैसे परेशान हो गई थी। बस देख,
तू अपनी हरकतों से बाज आ जा बस, बाकी सब मैं देख लूंगा। अगर वो राजी नहीं होते हैं तो फिर कहीं और कर ले। क्यों? मुफ्त में दे तो दी अपनी बेटी, तो मुफ्त में बेटी क्यों ना लूं? मुफ्त में बेटी लूंगा। हाँ, कारोबारी आदमी हूं मैं। बस तू एक बात सुन ले, एक तो शराब पिया ना कर तू, और अगर पीता ही है तो घर में छुप के पिया कर तू, और इतनी पिया कर के होशो आवाज में रहे, बाकी सब मैं देख लूंगा। सोचा ना कर तू ज्यादा। हाँ फहद बोल। मम्मी चाय? अरे बेटा, सर दर्द से फटा जा रहा है, लगता है ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। तो बेटा वो दराज में से मेरी दवाई निकाल देना। मुझे बहुत दुख नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। बहुत प्यार करता है तुझसे, प्यार करता है तभी तो तुझे इतनी तकलीफ हुई है। उसे आज का दिन बहुत खराब, उसने तुझे डांट दिया और अपनी तरक्की की वजह भी बदल ली। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आज पहली दफा मुझे अपना बहुत ही गैर जरूरी महसूस हुआ। तो अम्मी आपने उन्हें एहसास क्यों नहीं दिलाया? कह देती ना। अरे क्या करूं बेटा, इतनी मुश्किलों से तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। आने दे। तुम्हें वैसे एक बात कहूं, इस सब की जिम्मेदार ना आप खुद हैं। नहीं बेटा, वो लोग बहुत आना है, मैं ही बेवकूफ। और वैसे भी बदनामी आग की तरह फैल जाती है बेटी पूरी जंगल में। जी बताया था मुझे आप ही ने। मेरा दिल तो अभी तक कांप रहा है सोच सोच के। अगर जफर भाई निगार को अपने घर ले जाते तो जमाना क्या कहता। 2 दिन तो हुए शादी को और शमा ने अपनी बहू को बसने भी नहीं दिया। वो तो भला और निगार का कोने में चुप के बैठी रोती रही। निगार का रोना ही काफी था आपको जलील कराने के लिए। भाभी क्यों नहीं कहती उसे? भाभी कहाँ कर? बड़ी कोशिश करनी पड़ती है बेटा घर बसाने की, बड़ी कोशिश। घर बसाने के लिए ना बहुएं कोशिश करती हैं, ससुराल नहीं। जो कमजोर होती है उन्हें करनी पड़ती है कोशिश। मम्मी इस कमजोरी के नतीजे में कहीं आप मुझे जुनैद से तो नहीं बांध देंगी? ये जुनैद का नाम सुन के तू इतनी घबरा क्यों जाती है? क्या खराबी है उस लड़के में? अच्छा भला तो है, इतनी बड़ी जायदाद का इकलौता मालिक है वो, और इतनी मान से तुझे मांग रहे हैं बेटा। मान से नहीं धौन से मांग रहे हैं। खैर जो भी हो, तेरी शादी होगी ना उस घर में बेटा, तो हमारी पोजीशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर हमारी पोजीशन अपने घर में स्ट्रांग नहीं है ना तो और कहीं भी नहीं होगी। मुझे अम्मी रहम करें मुझ पे, पहले ही मेरा इतना बुरा दिन गुजरा है और आप मुझे मजीद परेशान कर रही हैं। और जो तू परेशान कर रही है मुझे, इतना सर दर्द हो रहा है, इतना ब्लड प्रेशर हाई हो गया मेरा, सब लोग मुझे तंग करते हैं, तू भी कर ले तंग। इतना सर दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया।
इतना इम्पोर्टेंट दिन है, फिर चेहरे पे इतनी बेजारी क्यों? कुछ नहीं यार, बस और तुमको पहली बार डांटा है ना, सो बुरा लग रहा है। उसको मनाऊंगा जाके उसे, छोटी बहन है। अजीब बात है, बड़े भाई आप हैं, बेटियों की तरह पाला है, उसे मनाने आना चाहिए। हाँ लेकिन पहली बार डांटा मैंने उससे, सो ये तो और अजीब बात है, बड़े भाई है, पहली दफा कैसे डांटा उसे? अम्मी उसे सॉरी करने के लिए कहेंगी, बस थोड़ा वेट कर ले। खाना लग गया, चले। चलो। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भूख नहीं है। दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था बेटा। दोपहर कोई भूख नहीं थी। तुमसे नाराज है? मैं भी उससे नाराज हूँ, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। नहीं, अगर आप कहते हैं मैं जाके माफी मांग लेता हूँ उससे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपको उसे समझाना चाहिए था कि वो आके मुझसे माफी मांगे। मेरी जिंदगी में पहली बार वो मुझसे नाराज नहीं हुई, मैं भी पहली बार नाराज हुआ उससे। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं उसे समझाऊंगी। सच बताऊं, मैं डर गया था। जवान बहनों के भाई उस वक्त तक टेंशन में रहते हैं जब तक उनकी बहनों की शादी नहीं हो जाती। तो मुझे तुम पे एतबार है, पर हालात पे एतबार नहीं है। जब तक तुम घर नहीं आई थी, मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। और ऐसे हालात में तुम्हारा फोन ऑफ, तुमसे बात नहीं हो रही, हो गया था मैं परेशान, बुरा लग गया था मुझे, डर गया था मैं। कितना मान है मेरे भाई को मुझ पर, मुझे तो अंदाजा भी नहीं है।
कि उसकी बहन किसी लड़के के साथ भिड़ने के चक्करों में रह गई थी। शर्म से डूब मर बतूल। चाची, ये सही नहीं था। बड़े भाई का छोटी बहन को मनाना। ये गलत है। I'm sorry भाई। गलती मेरी भी है। आई एम सॉरी। खाना खाएं? नाराज तो नहीं हो गया? आसो चलो। बतूल, एटलीस्ट मुझे तो बताओ, कहाँ गई थी तुम? कुछ तो बोलो। बताया तो है साले आपने। बात सुनो, तुम वाकई लाइब्रेरी में रह गई थी? जहां भी रह गई थी, आइंदा नहीं रहूंगी। देखो, अगर कोई है तो उसे कहो ना घर पे रिश्ता भेजे। उसकी अम्मी नहीं मान रही। तो फिर तो बस, फिर तो ये शादी मुमकिन ही नहीं है। कह रहा है वो मना लेगा। अच्छा, मुझे बताओ है कौन? अम्मी का डॉक्टर। डॉक्टर? वो खूबसूरत सा लड़का जो अम्मी को गाड़ी तक छोड़ने आता है? तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। यहाँ चुप रुस्तम अभी पीछे ही पड़ गया था मेरे। अच्छा, आज तुम उससे मिलने गई थी? बतूल, तुम्हें पता है कितना बड़ा गुनाह है शादी से पहले मिलना? क्या हो गया? अभी मिलने ही तो गई थी। बात सुनो, मिलना भी गुनाह है। तैमूर को पता चल गया ना, उधेड़ के रख देगा तुम्हें। और वो निकाल, वो तो पहले ही ताक में बैठी। अच्छा बस तंग ना करो। बतूल, मेरी बात सुनो। अल्लाह तौबा, ये लड़की। अच्छा डॉक्टर है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये तो बड़ा कमाल हो गया। मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ, जरूर मिलना। मन मोरा लागे नहीं सावरे। अंधेरी गलियों में जब टाई बांधना नहीं आती तो क्यों बांध रही? शौक था। इन फिल्मों में देखती थी ना कि बीवी शौहर की टाई बांध के उसे ऑफिस भेजती थी, तो दुआ करती थी मुझे भी टाई बांधने वाला शौहर मिले ताकि मैं अपना शौक पूरा करूं। प्लीज मुझे सिखा दो। इसमें क्या है? बहुत आसान है। पहले यूं किया, उसके बाद ये करके सिंपल। चलो
बोलो इसे मेरी बारी। इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। मेरी टीचर मुझे कहती थी कि मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, जरा ट्राई तो करो। देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मेरा पहली बार में टाई बांधना अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? ये कैसा सवाल है? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो मैं पहली बारी में नहीं बांधूंगी, और अगर अच्छा लगेगा तो बांध लूंगी। अच्छा, मैं ये काम भी तुम पे छोड़ता हूँ, कैस करो। मैंने कहा था ना, एक बार देख के समझना मुश्किल है। नीली झीलों की गहराई में मोती चुनती इस तन्हाई में, कितनी लहरें हैं पुरवाई में। तो वाकई में टाई बांधना आता तो पहले क्यों नहीं बांधी? क्योंकि मेरा अंदाजा था कि तुम्हें शायद मेरा पहली दफा टाई बांध देना बुरा लगे। नहीं बांध तैमूर, तुम मुझे जिस रंग में रंगोगे ना, मैं रंग जाऊंगी। तेरे इश्क में हम कहीं अच्छा बस, लेट हो रहे हो ऑफिस के लिए। तू ही संग रहना। ये अम्मी रोज दरवाजा बंद करके क्यों सो जाती है? वो नहीं चाहती कि आप अंदर जाए और उनकी नींद डिस्टर्ब करें। उसका मतलब इस वक्त सो जाया करेंगे। तो हाँ ना, ब्लड प्रेशर की मरीज है, बीमार है, उनकी नींद जरूरी है, उनका सोचें। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पैसे देने थे उन्हें। मैं देती थी। एक काम करो, ये पैसे दे देना और बोलना कि बिल मैंने पे कर दिया, ठीक है? अरे तालिया बाजी, ये आपकी और बतूल की पॉकेट मनी। अरे मेरा भाई, वापस वापस। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। तैमूर ने घर का खर्चा दिया है। हाँ, तारीख हो गई थी। आपको पता है, मुझे बहुत शौक था कि जब मैं इस घर में आऊँ ना तो ये सारी झंझटें, ये सरदर्दी मैं आपसे ले लूं। मगर इससे मेरा दिल बहला रहता है, एक ही तो मसरूफियत है मेरी। है ना, मुझे भी घर का खर्चा चलाने का बहुत शौक। अबू के घर में मैं ही चलाती थी। वहाँ कोई बड़ा नहीं था ना? नहीं, वो कहते थे मैं बहुत किफायतशारी से घर चलाती। माँ बाप यही समझते हैं कि सारे हुनर उनकी अपनी औलाद में। लेकिन अम्मी, आपको बुरा नहीं लगेगा इस उम्र में बाजारों में जाना, कभी सब्जी वाले की दुकान, कभी गोश्त वाले की दुकान, इधर उधर उधर उधर? आप थक नहीं जाएंगे? नहीं, क्या? घर का खर्चा?
मैं अब्बू से पता है क्या कहूंगी? मैं कहूंगी कि इस घर में बैठे बैठे ना मुझे उस घर का खर्चा दे दिया करें और मैं वो घर चलाऊंगी। मेरा भी तो शौक पूरा होना। तुम्हारी जैसी मर्जी। बतूल यूनिवर्सिटी गई हुई है? हाँ, कल कहाँ रह गई थी? बताया तो था उसने, लाइब्रेरी में थी। नहीं, वैसे मैंने तैमूर के सामने बात करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन मुझे इस तरह बतूल के फोन का बंद होना अच्छा नहीं लगा। कहा था ना, शायद गलती से हाथ लग गया था तो बंद हो गया हो। इतनी सारी गलत फहमियां। शायद कोई लड़का हो जो उसे तंग कर रहा हो। ऐसे होता है अम्मी, लड़के लड़कियों को कॉल्स करते हैं, तंग करते हैं, और लड़कियां माँ बाप के खौफ से ना फोन बंद कर देती हैं और बताती नहीं है। हो भी सकता है बतूल के पीछे कोई लड़का पड़ा हो तो वो आपको ना बता रही हो, है ना? देखिए ना, उसे कहिएगा मत, लेकिन मुझे उसकी शक्ल पे परेशानी नजर आ रही थी। और अम्मी, आजकल के लड़के बहुत खराब हैं, दुल्हन, पीछा करते हैं, अब किडनैप कर लेते हैं, लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप बतूल से कुछ कहिएगा नहीं, लेकिन उसका फोन चेक कर लें। वो परेशान लग रही थी। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं। मेरी बच्ची ऐसी नहीं। सही कह रही होंगी आप फिर। चलिए, खुदा हाफिज। हेलो, क्या बात है? बतूल तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इसमें पागल बनने वाली कौन सी बात है? कल से तुम मेरा फोन नहीं अटेंड कर रही। कल तुमने अचानक से अपना फोन बंद कर दिया। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। मुझे ये नहीं जानना कि आप मेरे बारे में परेशान हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपकी अम्मी राजी हुई हैं या नहीं। यकीन मानो यार, कल से घर पे भूख हड़ताल पे हूँ। कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर आप मुझे तब कॉल कीजिएगा जब आप अपनी कोशिश में कामयाब होंगे। प्लीज यार, ऐसे मत बोलो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी करूंगी, लेकिन मैं एक बेटी भी हूँ और एक बहन भी हूँ। मेरे घर वालों को मुझसे कुछ तवक्कुआत हैं। मेरे भाई और मेरी माँ को मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा है। कभी सोच भी नहीं सकते कि उनकी बेटी इस तरह से किसी लड़के के साथ गाड़ी में फिर रही होगी। यार बतूल, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया और तुम अभी तक। अच्छा, फिर आप मुझे एक बात बताएं, अगर मेरी जगह आपकी बहन इस तरह से किसी लड़के के साथ गाड़ी में फिर रही होती तो क्या आप इस बात के साथ ठीक होते? जमाना बदल गया होगा, लेकिन लड़कियों के घर वालों को उनसे एक ही तरह की एक्सपेक्टेशन होती है। मैंने आपको एक और बात भी बतानी थी। ताया के घर से रिश्ते वाली बात अब तक खत्म नहीं हुई है। अम्मी तो अभी तक उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। कहानी तो सिर्फ मेरे और तैमूर भाई की नाव पर टिकी हुई है, और जिस तरह से अभी भाभी घर के सारे किले फतेह कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कितनी और देर अपनी नाव पर जमी रह सकती हूँ। तो ये कहो ना, तुम्हारा दिल खुद अपने ताए के इकलौते और अमीर बेटे पे आ गया है। मुझ पे शक करने के बजाय अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर लेंगे तो बेहतर होगा। गुस्से में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर ये रिश्ता हो गया ना तो ये मेरी बदनीयती नहीं, आपकी नाकामी होगी। आपको मेरे घर का रास्ता पता है। जब भी आपकी अम्मी राजी हो जाए उन्हें मेरे घर भेज दीजिएगा। अच्छा,
अच्छा हेलो अम्मी कहाँ है? वो तो जी शायद किचन की तरफ गई। अच्छा ये खत्म करो और मेरे कमरे की सफाई करो। वो शीट्स अच्छी तरह से झाड़ना और ड्रेसिंग टेबल के पीछे भी। जी अच्छा। मैं जरा अम्मी से बात करके आई। निगार, क्या बन रहा है? मटर कीमा। आपको पता है मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो फिर आज जी भर के खाना। अच्छा सुनो, वो मासी जो है वो ठीक से काम कर रही है ना तुम्हारे कमरे में? कर रही है। वैसे अम्मी कैसी है वो? अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी। ये मुझे डर था कि सफाई के बजाय सफाया ना कर दे। अरे नहीं, बहुत पुरानी है, भरोसे वाली है। फिर भी एहतियात तो करनी चाहिए। हाँ करनी तो चाहिए, लेकिन सब तो होते हैं घर में, एहतियात करने की क्या जरूरत है बेटे? मुझे लगता है कि मर्द इतनी मुश्किल से पैसे कमाता है और घर में आके औरत के हाथ में देता है। औरत की जिम्मेदारी हुई ना कि उसे संभाल के रखे, कदर करे। कितनी कदरदान है मेरी बेटी। कौन? निगार। बतूल बतूल मेरी बात तो मेरा सुनो। तमाशा मत बनाए प्लीज। मेरा नंबर तो एटलीस्ट अनब्लॉक कर दो यार। आपकी जब अम्मी मान जाएगी तो मैं आपका नंबर अनलॉक कर दूंगी। अरे मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना। मैं ऐसी लड़की नहीं थी, मुझे नहीं पता मैं इस चक्कर में कैसे पड़ गई। मैं भी कोई तुम्हारे साथ दिल नहीं बहला रहा। शादी करूंगा तुमसे। अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या हुआ? आज जल्दी आ गई? जी वो भाई को मेरा ज्यादा देर लाइब्रेरी में बैठना अच्छा नहीं लगता ना। तो तुम्हें बात करनी चाहिए ना, तुम्हारी पढ़ाई का सवाल है। तुम कौन सा वहाँ कॉलेज में फारिग बैठी रहती हो? नहीं मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे क्या बनने का इरादा है? भाभी अभी सोचा नहीं है। वैसे जो मर्जी बन जाओ, एंड में तो बस गोल रोटियां ही बनानी होती हैं, है ना? अम्मी, साले बाजी की शादी कब कर रही हैं?
सफदर मियाँ आ रहे हैं ना रमजान के बाद, तो आएंगे तो बात तो करेंगे ही ना। बतूल बेटा, बेटा खाने के बाद सोना नहीं है। आज डॉक्टर के पास जाने का दिन है ना, पहले अस्पताल जाएंगे और फिर सौदा लेके घर आ जाएंगे। अम्मी अब कौन से हॉस्पिटल जाती हैं? यही है ना जो पास में नहीं है हमारे, हेल्थ केयर। हाँ हेल्थ केयर। हाँ बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और उसकी दवा मुझे रास भी आ गई है। अच्छा डॉक्टर है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बस यूं समझो कि उससे बात करके जैसे सुकून सा आ जाता। ये तो काफी सीनियर होगा ना? नहीं, जवान सा लड़का है, बता रहा था कि यहीं से डिग्री ली है। अच्छा, वाह, जवान डॉक्टर जो कि क्वालिफाइड और अच्छा है। हाँ ये तो बड़ा कमाल हो गया। मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर मिलना। दुल्हन आज नहीं, फिर कभी सही। आज तो मैं बतूल को अपने साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि ये समझती है ना उसने कैसे बातें करनी है मेरे बारे में। तो क्या मैं नहीं साथ जा सकती? मैं नहीं जा सकती हो, लेकिन वो जानती है ना डॉक्टर से क्या बात करनी है। अम्मी मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, आप ऐसा करें भाभी को साथ ले जाएं। नहीं बेटा, तुम्हें साथ चलना होगा। वो दवाई बदलेगा तो मैं कैसे समझूंगी। भाभी समझ जाएंगी ना। कि तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कबाब में हड्डी बन जाऊंगी? मतलब अगर माँ बेटी साथ जाते हैं और मैं भी बीच में आ गई तो मैं तो कबाब में हड्डी हुई, है ना? अभी कबाब देंगी?